वेल डन शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, सुरेश रैना, मोहम्मद शमी, बुमराह, जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाए वो आज शुभमन गिल ने ये कर साबित कर दिया कि वो युवाओं के दिलों में राज करने वाले हैं। राज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहिए, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि जो शुभमन गिल युवाओं के दिलों में राज कर रहे हैं। जो क्रिकेट की दुनिया में तो राज कर ही रहा है, लेकिन अब आने वाले युवा जो हैं उनको दिलों में राज करने वाला है। तो शुभमन गिल ने जंतर मंतर पे चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात किया है। उन्होंने क्या खूब कहा है ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इसको मैं आखिर में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन्होंने क्या कहा है हिंदी ट्रांसलेट। आगे उससे पहले मैं बात करता हूं उनको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है जो ये आज बात बोली है, जो आज सरकार के खिलाफ जाकर आवाज उठाई और ICC BCCI के खिलाफ भी जाकर ये आवाज उठाई है। शुभमन गिल मैं बात कर रहा हूं आगे पहले कि ICC और BCCI के खिलाफ जाकर ये आवाज कैसी है और क्या है जो इन्होंने बात कही है और क्या विरुद्ध में बात हुई है। तो जो शुभमन गिल ने आज ये बात कहा है तो ICC और BCCI के विरुद्ध में है। अगर कोई भी खिलाड़ी पॉलिटिक्स या राजनीतिक या फिर धार्मिक में बात करना चाहता है तो उसे आगे ICC और BCCI से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने ये बंदा नहीं लिया है। अब इनको आने वाले मैचेस में या फिर मैच फीसदी का जुर्माना लग सकता है या फिर उनके कोई भी चीज में पैसे की कटौती हो सकती है, लेकिन ये सब किसके लिए कह रहा है, युवाओं के लिए। ऐसा करना कानूनन अपराध है। ये आज जो शुभमन गिल ने आज करके दिखाया है वो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों में राज कर रहे हैं। ये ICC और BCCI के विरुद्ध जाकर ये बात बोली है। अगर कोई भी खिलाड़ी को अगर धार्मिक या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बोलना होता है तो आगे ICC और BCCI से उसे परमिशन लेने पड़ते, लेकिन वो परमिशन नहीं लिए, वो सीधा बोल दिए जंतर मंतर पे चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। और शायद आज रात 8 बजे तक ये भी पता चल जाएगा क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। यानी जो 25 या 26 दिन का अनशन था सोनम वांगचुक सर जी का, उन्होंने तोड़ दिया है। और तोड़ाने वाले कौन थे, JP नड्डा BJP के प्रवक्ता, उन्होंने जाकर अस्पताल में उनका अनशन तोड़वाया और उन्होंने ये बोला ये अनशन तो टूट गया, लेकिन हमारी जो CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर वो आगे जारी रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। और उसी पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि कल 8 बजे तक मैं आपको ये न्यूज देने वाला हूं कि क्या होगा आगे, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अब बात करता हूं कि शुभमन गिल ने क्या बात बोली है। यानी अब उनको मैच फीसदी का जुर्माना लग सकता है जो ये बात बोली है। क्या आने वाले मैचों के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, ऐसे कुछ भी लगाया जा सकता है ICC और BCCI के तरफ से। तो उन्होंने ये मैसेज लिखा है, ये इंग्लिश में है, अब इसको मैं हिंदी में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंग्लिश, मैं हर उस युवा का सम्मान करता हूँ। यानी उन्होंने ये कहा कि मैं हर युवा का सम्मान करता हूं जो इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं या पर नहीं शामिल हुए हैं, उसको मैं भी सम्मान करता हूं। और जो शांतिपूर्वक से अपनी आवाज उठाने में यकीन रखता है, यानी इतने शांति तरीके से जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि आराम से शांतिपूर्वक आवाज उठाने का काम किया है और वो अच्छा रहा। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, शिक्षा में हमारे देश को भविष्य की बदलने की ताकत है। ये तो 110% बात है कि शिक्षा ही है जो वो अपने परिवार को, अपने देश को उसके साथ
आगे ले जाने का काम करता है। शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है कि अपने शिक्षा के दम पर वो कभी भी प्यासा या भूखा नहीं रह सकता। वो कहीं भी रहेगा, आराम से अपने जीवन यापन कर लेगी और अपने जीवन की पूंजी इकट्ठा भी कर लेगा। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि हम सब हमदर्दी एक दूसरे के प्रति सम्मान करें, यानी हमदर्दी भी होना चाहिए और एक प्रति के सम्मान भी करना चाहिए। ये नहीं कि वो सामने वाला छोटा यानी छोटा आदमी है या मैं बड़ा हूं तो उसका सम्मान नहीं, यानी बराबर का सम्मान ही मिलना चाहिए। क्या खूब सुमन गिल ने इतनी अच्छे तरीके से बात बोली है। और उसके बाद हर छात्र के भले को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी भारत के हर वो छात्र है जो इस चीज के प्रोटेस्ट में शामिल हो, वो आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। यहीं पर उन्होंने ये ट्वीट किया और अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाया और भारत के पॉलिटिक्स के जो यानी सत्ताधारी सरकार है उसके विरुद्ध जाकर बोला और आईसीसी बीसीसीआई के विरुद्ध जाकर बोला। यानी अब इससे क्या हो सकता है, क्या इनको बाहर का रास्ता किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है जो परमिशन नहीं लिए हैं तो उसमें इनको घाटा लग सकता है। मैच फीसदी में कुछ कटौती हो सकते हैं या कुछ मैचों के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो जो युवाओं के लिए बोला है तो कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सुमन गिल तुमने क्या लाजवाब बात बोले हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।